हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब जने। आशा करती हूँ कि आप सब जने बहुत अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर किसी वजह से आपकी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो मैं आर्कएंजल माइकल जी से और परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपनी लाइफ में जो भी गोल है आपके वो बहुत जल्दी अचीव करें। तो चलिए आज की रीडिंग के लिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और आपको क्या गाइडेंस लेकर अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ते हैं और आपको किसी भी तरीके से ये रीडिंग में या कि पहले भी कई रीडिंग्स में आपको कोई भी पॉजिटिव एनर्जी रिसीव होती है, आपकी मदद होती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी छोटी सी मदद मेरे भी काम आएगी और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नई नई रीडिंग्स लेके आऊँगी और रेमेडीज़ भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स के बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स बताइए क्या आज आप हमारे व्यूअर्स को ठीक है क्या बताना चाहते हैं। ओके प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, सबसे पहले मैं यही ले लेती हूँ, ठीक है। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसके अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी के हिसाब से आपकी लाइफ में प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि कोई पास्ट की एनर्जी, पास्ट के कोई क्लोज वन आपके वैसे हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में प्रेजेंट में फिर से आपके साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करने की उनकी बहुत अच्छी कोशिश या प्लानिंग हो रही है। या मैं ये कहूँ कि पास्ट से आपकी लाइफ के अंदर फिर से कोई आने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये आपके क्लोज वन ही होंगे उनकी जो एनर्जी है वो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी एनर्जी नहीं है। उन्होंने आपकी लाइफ में पास्ट में आपके साथ बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी फैमिली में आपके लिए बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी। बहुत सारी आपकी जैसे बैड बिचिंग होती है, बैड बिचिंग की है उन्होंने। आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल करने की कोशिश, आपको बहुत ज़्यादा बातों में फंसाने की, आपके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे इल्ज़ाम लगाने की भी कोशिश की है। पास्ट में आपकी उनके साथ बिल्कुल भी ये कहना चाहिए कि एक अच्छा व्यवहार या एक अच्छा रिश्ता या एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं बनी है। और आपने अपनी तरफ से, मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ कि आपने अपनी तरफ से तो बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनके साथ आपका बैलेंस जो है वो कभी बन ही नहीं पाया। ये हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई क्लोज वन हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपके पास्ट में आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गुड वर्क करने की कोशिश की हो, लेकिन हो सकता है कि उनके साथ आपने अपना 100% दिया हो, लेकिन शायद उनकी तरफ से आपको कोई रिवर्ट नहीं मिला हो। और हो सकता है कि पास्ट की वजह से ही पास्ट में उन्होंने आपकी लाइफ के अंदर बार बार आपके और आपके जो फैमिली के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की बहुत ज़्यादा उनकी कोशिश रही है। और उनकी वजह से आपकी फैमिली में आपके साथ बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि जैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से आप अभी तक प्रेजेंट में भी उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये कहना चाहिए कुछ के लिए ऐसी एनर्जी है कि अभी भी वो इस फाइट से या इस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से इससे बाहर नहीं आए हैं। और ये जो पर्सन है पास्ट के आपके,
ये पास्ट के आपके कोई रिलेटिव कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तभी आप इस रीडिंग को रिसीव कीजिएगा। ये जो पास्ट के जो व्यक्ति हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एरोगेंट, एक गुस्सा, एक एंग्री, वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है आपके ऊपर। उनको बहुत गुस्सा है, जैसे बस उन्हें मौका मिल जाए एक बार फिर से आपकी प्रेजेंट में लाइफ में आने का, और वो एक बार और फिर से आपकी लाइफ में आकर आपको मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी को बहुत गुस्सा है और उसको बस एक मौका मिल जाए और वो आपके ऊपर बरस जाए, मतलब कि पूरे मतलब जो जितने पहाड़ आपके ऊपर तोड़ सकते हैं, जितनी आपके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, वो आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम को क्रिएट कर दें। और उनकी जो मंशा है, देखिए पास्ट से जो ये व्यक्ति हैं, ये पास्ट की एनर्जी को अभी तक अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं। देखिए पास्ट से अगर आपकी लाइफ में कोई वापस से आने की कोशिश कर रहा है, जिनके साथ आपकी कोई बातचीत प्रेजेंट में बंद हो गई थी कुछ समय के लिए, या बिल्कुल बात नहीं हो रही थी, और वो अचानक आपसे बात कर रहे हैं, किसी भी वजह से आपका और उनका बातचीत हो रहा है, तो पूरी कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ अगर आप बात करना चाहते हैं तो देखिए बहुत ज़्यादा आपको सोच विचार करके, बहुत ही ज़्यादा आपको समझदारी के साथ और अपने बीते हुए वक्त से आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला है, उसको बड़े ही ध्यान से सोच कर समझ कर फिर ही आपको इनको एक चांस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए आपके लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप हो सकता है कि बड़े ही दयावान हो, यानी कि जो बीत गया सो बीत गया ऐसा सोच के लेट गो करके आप आगे बढ़ते होंगे। लेकिन जो ये व्यक्ति पास्ट से आपके लिए आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी पास्ट की कोई बात नहीं भूले हैं। इन्होंने अपनी सारी पास्ट में हुई हुई बातों को उनको फीलिंग्स को अच्छे से याद रखकर उस सारी चीज़ों को साथ में लेकर ही, यानी वो कर्मा का जो बैग है, उनका बगेज है, वो उनके साथ ही चल रहा है, ठीक है। उसको हील नहीं किया है उन्होंने, अभी उनकी बिल्कुल भी हीलिंग नहीं हुई है। वो जिस स्थिति में पास्ट में थे वो आज भी उसी में ही है उनका दिमाग। तो वो आपकी एनर्जी में आके, आपकी फैमिली में आके आपको फिर से डिस्टर्ब कर सकते हैं और आपकी लाइफ में एक बार फिर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि उनका आने का भी मकसद सिर्फ और सिर्फ पास से वापस आने का मकसद सिर्फ आपको हराना है, आपको एक बार फिर से तोड़ कर रख देने का है। क्योंकि वो यही चाहते हैं, क्योंकि उनका जो गुस्सा है, वो जो उनका गुस्सा है, या आपने उनसे हो सकता है कि बातचीत बंद कर ली हो और आपको उनकी सच्चाई पता चल गई हो, जिसकी वजह से आपने उनके साथ अपना एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया हो, और ये बात उनको अच्छे से पता है कि अब आप उनसे बात नहीं करते हैं प्रेजेंट में। तो वो इस चीज़ को लेकर अपने साथ कार्मिक कनेक्शन बनाने की भी कोशिश, देखिए कार्मिक ही होते हैं जो लोग हमारे पास से हमारे लिए आते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कुछ जो लोग हमारे लिए खुशियाँ लेकर आते हैं वो हमारे कार्मिक कभी नहीं हो सकते, लेकिन जो लोग हमारे पास से आते हैं और वो उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं रहा है, तो बिल्कुल हमको बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है कि हमें उनके साथ दोबारा मौका देना है या नहीं, और अगर देना भी है तो कैसे देना है। तो देखिए पूरी तरीके से वो अपनी एक योजना के साथ आपके पास आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ जो बढ़ाव का पैर, उनका कदम वो अपना बढ़ा रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा उनकी सोच विचार एक योजना के तहत वो आपके तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको देखना है कि आपको ये चांस उनको एक बार फिर से देके अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी है या नहीं करनी। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे, अब इस व्यक्ति की वजह से आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी। सबसे ज़्यादा जो क्रिएट हुआ वो आपका मतलब एक ऐसा टाइम रहा होगा पास में कि लोग आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, उसको बिल्कुल उन्होंने इतना डिसबैलेंस कर दिया कि लोग आपके घर में झगड़े होना, छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद होना, आपको लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करके लेने लगे होंगे। यानी कि कोई चीज़ आपने नहीं भी की होगी तभी भी लोगों को यही लग रहा होगा कि नहीं ऐसी नहीं किया होगा। तो ऐसी योजना के साथ उनका पर्पस आपकी जो देखिए
कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई लोगों की ना नीयत भी अच्छी नहीं होती है, और आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही है कि पास्ट में जो ये व्यक्ति हैं ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, और ये पास्ट में इनके साथ आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा है जिसकी वजह से वो हील तो बिल्कुल नहीं हुए हैं, और अपनी उसी पास्ट का जो उनका बैगेज है वो लेकर ही अपने साथ आ रहे हैं। और आपको पूरी तरीके से कोशिश करनी है कि आपको वो चांस लेना है या नहीं लेना है। और देखिए, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आज आप इसके लिए आपके लिए जो एक कहना चाहिए कि आप आपके जो गुड कर्मास हैं उसके बिहाफ पे मैं अगर ये बात बोलूँ कि ईश्वर क्या उस उनकी जो योजना है ये वो पूरी होने देंगे या नहीं, तो बिल्कुल देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। आपके जो गुड कर्मास है उनको वो फिर से हिलाने की कोशिश करना चाहते हैं, यानी कि उन गुड कर्मास को फिर से दोबारा से उसी प्रॉब्लम में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको वो पहले लेकर आए थे। तो देखिए, आपको कोशिश करनी होगी कि आप जो भी कार्य करते हैं या जो भी आपका फैमिली में मैटर अगर किसी के साथ रहा है या आपके ऑफिस में रहा है या बिजनेस में रहा है, तो आपको बहुत ही धैर्य और सोच समझकर, मतलब भावुक ना होकर आपको डिसीजन लेना है कि आप उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में दोबारा लेकर आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि देखिए, ये व्यक्ति जो भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ गढ़ने वाले होंगे, बहुत ही कहानी बनाने वाले, बहुत ही ऐसे दिखाएंगे जैसे कितना उनको गिल्ट है, कितना वो शर्मिंदा हैं, उन्होंने आपके लिए जो किया है उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा उनको पछतावा है, बहुत मतलब वो ना समझी में उन्होंने ऐसा कर दिया, वो बिल्कुल भी समझदारी से उस टाइम पे नहीं समझ पा रहे थे और वो आपको बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो दोबारा से आपकी खुशियों में एक जहर घोलने का, एक बहुत बड़ा पॉइजन का काम, फिर से जैसे स्वीट पॉइजन कहते हैं ना, जो धीरे धीरे मारता है इंसान को, आपके घर में रहकर आप ही के घर में विभीषण का काम करते हैं। देखिए, वही काम करने के लिए वो दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं और बिल्कुल आपको इसी एनर्जी के अंदर वो दोबारा से आपको लेकर जाना चाहते हैं। यानी कि पहले की तरह ओवर थिंकिंग करना, रातों को नींद ना आना, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, और सबसे ज़्यादा अकेले ही हर चीज़ के लिए, मतलब आपका बिल्कुल डिसबैलेंस करना। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल ना आए, और कोशिश कीजिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी इस तरह से पास्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए, आप बिल्कुल भी उन्हें चांस मत दीजिए। देखिए, उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही छल कपट वाली एनर्जी है। वो आपकी लाइफ में फिर से एक दोबारा से छल कपट करने के लिए और बहुत ही तीव्र गति से, मैं ये कहूँगी तीव्र गति से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। मतलब वो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे, आपको रो रो के दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि उनके लाइफ में क्या क्या हुआ, मतलब उन्होंने ना समझी में ये सब कर दिया, उनका ये मतलब उन्होंने ये गलती कर दी, बहुत कुछ बोलेंगे, हाथ भी जोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, आपको भरोसा नहीं करना है क्योंकि 777 की एनर्जी है। आपको बहुत ही धैर्य के साथ आपने इसको बहुत ही मुश्किल से इस पड़ाव को पार करके अपनी प्रेजेंट में थोड़ी बहुत मतलब स्थिति को ठीक किया है। अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी कि वो अभी भी इस स्थिति के अंदर जगल कर रहे हैं, यानी कि अभी भी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप उन्हें दोबारा चांस देकर अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट करने की मतलब एक होता है कि जैसे हमें पता है कोई चीज़ कि हमारी लाइफ में इस व्यक्ति की वजह से इतना प्रॉब्लम आया है ना, और हम फिर भी भावुक होकर अपने अच्छे मन की वजह से कि चलो यार ये इतना रो रहा है तो चलो हम एक मौका दे देते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि हर बार हर इंसान अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आप जिसको माफ़ करें वो आपको भी माफ़ करे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी, जिसको आपने माफ़ कर दिया है, जिसको आपने ये कह दिया कि ठीक है यार ये उसका कर्म था, उसने कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब अपनी फैमिली को अपने इस जो इसने तोड़ दिया है, एक आपका जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मुसीबत का काम कर दिया है, उसको मैं धीरे धीरे ठीक करूँगी। तो देखिए, आपको कितना समय लगा होगा ना, धीरे धीरे आपने उसको ठीक किया होगा, सारी चीज़ों में परिवर्तन आ गया। अब फिर से आप एक बैलेंस एनर्जी में आ रहे हैं, और आपकी इस बैलेंस एनर्जी को देख के ये व्यक्ति बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप बैलेंस्ड हो। इसीलिए ये दोबारा से कोई नई योजना बना रहे हैं, और उस योजना के तहत ये आपके घर में वापस से आपकी लाइफ में वापस घुसना चाहते हैं। और उसके लिए इन्हें जो करना है, सोच विचार के, अपना दिमाग लगाकर ये बिल्कुल घुसना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा
इनके दिमाग मैं इनका साइन आपको बता सकती हूँ कि इनका जो नेचर होगा बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है। आपके घर में आपके कोई रिलेटिव ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही कंट्रोलिंग माइंड से बिलोंग करते होंगे। यानी कंट्रोलिंग मतलब कि जैसे बातों में उलझाना जानते हैं। मतलब कोई इनके संग बैठ के बात करता होगा ना, तो ये बातों को इतना इतना मीठे तरीके से बोलते होंगे कि इतना उलझा देते होंगे उस बात को ना, मतलब कि लोग ना उस बात को सच मान लेते होंगे। अगर ये कोई कहानी भी बनाकर मतलब कोई बोलते होंगे ना, तो उस कहानी को भी लोग सच मान लेते होंगे। ऐसे व्यक्ति हैं ये, और इनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। ये बिल्कुल किसी से डरने वालों में से नहीं है। ये मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको दुख हो रहा है या आप किस तकलीफ़ में जा रहे हो। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आपके जीवन में इन्होंने सबसे ज़्यादा जो आपको चोट पहुंचाई है, वो आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी ताकत को, आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित भी किया है। भ्रमित मतलब कि जिन चीज़ों का इनको शायद पहले से ही पता है कि आप किन बातों से भ्रमित हो सकते हैं, उन्होंने बार बार आपके आगे वही बातें की हैं। और बार बार आपके ऊपर बार बार वही बातें दोहराने से आपका जो माइंड है, आपके माइंड में एक बार वो बात बैठ ही गई, जिसकी वजह से पास्ट में अगर आपने बहुत ज़्यादा अप्स डाउन देखे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं, या आपकी फैमिली में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई बिजनेस में, या तो बिल्कुल ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में एक भ्रम की स्थिति पैदा की है। तो प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए और बिल्कुल